ऑप्शन 8 पाजेब पार्ट 1 किसने लिखा है? जैनेंद्र कुमार। ठीक है, किसने लिखा है? जैनेंद्र कुमार। पंजेब का है, ठीक है, और पार्ट 1 है, जैनेंद्र कुमार ने लिखा। और हम पढ़ेंगे लेखक परिचय, मतलब जो लेखक है उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। ठीक है, और इस हम देखो आगे क्या लिखा है। पहले जीवन परिचय, मतलब उसके बारे जो परिचय देना है तो उसके बारे में, उसका जीवन के बारे में सारी जानकारी दे रहे हैं। तो देखो उसमें क्या लिखा है। सॉरी गाइस, आज वीडियो लेट आएगी क्योंकि थोड़ा इशू था तो इसलिए, ठीक है। और कल वीडियो भी नहीं आई तो सॉरी इसके लिए। तो प्लीज़ इसको अनदेखा करना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए। तो देखो क्या लिखा है इसने। जीवन परिचय। श्री जैनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कथाकार हैं। उनको मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तक माना जाता है। इसके साथ साथ वे एक श्रेष्ठ निबंधकार भी हैं। क्या है वो? एक मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान कथाधारा, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है? श्रेष्ठ निबंध है, ठीक है। उनका जन्म सन 1905 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के कोड़ियागंज नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? कोड़ियागंज, ठीक है। किंदे 1905 में उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के जिले में, ठीक है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। उन्होंने वहीं पढ़ते हुए 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब पूरी की, 10वीं की परीक्षा पार की थी। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश लिया, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। मतलब आंदोलन के कारण उन्होंने की किया सी, पढ़ाई बीच छड़नी पई उन्होंने, ठीक है, आंदोलन के कारण। और वे गांधी जी के साथ सहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। पढ़ाई विच 10वीं की परीक्षा पास हो गई सी, तां से फिर उन्होंने की किया सी, जो अगे की पढ़ाई सी जड़ी उन्होंने अंदोलन के कारण उन्होंने परीक्षा विच ही छोड़ दी सी ते गांधी जी नाल जाके शामिल हो गए सी अंदोलन दे विच। वे गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित हुए, मतलब उन्होंने तो बहुत प्रभावित हो गए। उन्होंने अनेकों काम किए सी, उन्होंने धरने दिते सी देश नूं आज़ाद करने लई, उन्होंने वख-वख काम किए सी बहुत, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं खादा सी, तां वास्ते उस इस चीज़ों तो प्रभावित हो गया सी। गांधी जी के जन्म दर्शन का प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। सन 1984 ईस्वी में उनको साहित्य सेवा की भावना के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान में की सेवा की भावना के लिए उन्हें, देखो उन्होंने सेवा की थी, ठीक है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की संस्थान, ठीक है, में भारतीय सम्मान से सुशोभित किया गया। क्या किया गया? सुशोभित, मतलब उन्हें सम्मान किया गया। उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कौन सा? अकादमी वाला, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है। भारत सरकार ने उनकी साहित्य सेवाओं के कारण प्रभूषण अंकित किया, मतलब उनको सहयोग दिया था और उनके लिए सेवाएं सेवा की थी, ठीक है। अनेकों काम किए थे। सन 1990 ईस्वी में ये महान साहित्य सेवी संसार से सदा के लिए विदा हो गए। कदों? 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ? विदा हो गए सी। इनकी रचना की है, देखो रचनाएं क्या है। जैनेंद्र कुमार जी एक कथाकार होने के साथ प्रमुख निबंधकार भी थे। उन्होंने उच्च कोटि के निबंधों की भी रचना की है। हिंदी तथा साहित्य को उन्होंने अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या है? निम्नलिखित। अब रचनाएं क्या है? उपन्यास परख, ठीक है, नाम स्वामी, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, जयवंधन, मुक्तिबोध और विव्रत, ठीक है। ये क्या है? रचनाएं हैं, उपसर्ग, ठीक है। आगे क्या है? कहानी संग्रह। इसका क्या है? कहानी संग्रह। वात्यन, एक रात दो चिड़िया फांसी, नीलम देश की राजकन्या पांजेब। क्या है? एक चिड़िया, दो चिड़िया फांसी, नीलम देश की राजकन्या पांजेब, ठीक है। निबंध क्या है इसका? निबंध है जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेष्ठ और प्रसमर्थन,
इच्छतर प्रस्तुत प्रश्न सोच विचार सम्य और हम, मतलब इसमें सब कुछ है, बात भी है, सोच भी है, विचार भी है, और प्रस्तुत जो बात को पेश भी किया गया है, और साहित्य शेष मतलब सही भी है, प्रिय भी है, सब कुछ है मतलब कि इसमें, ठीक है। मतलब उसको समझाया गया है, हर चीज़ को बता के, सुना के या लिख के, सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद है साहित्य विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं, हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के पश्चात जैनेत की प्रतिष्ठित कथाकार माने जाते हैं। उन्होंने अपने उपन्यासों का विषय भारतीय गांवों की अपेक्षा नगरीय वातावरण को बनाया है। उन्होंने नगरीय जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का चित्रण किया है। इसके बाद क्या है, इनके परख सुनीता त्याग पत्र कल्याणी में नारी पुरुष के प्रेम की समस्या का मनोवैज्ञानिक धरातल पर अनूठा वर्णन किया है। क्या है? अनूठा वर्णन। आगे क्या है, जिनेंद्र जी ने अपनी कहानियों में दार्शनिकता को अपनाया है। कथा साहित्य में उन्होंने मानव मन का विश्लेषण किया है, मतलब मन के लिए, ठीक, मन के लिए, मन को भाया है, ठीक है। यद्यपि जिनेंद्र का दार्शनिक विवेचन मौलिक है, लेकिन निजीपन के कारण पाठक में उत्पन्न नहीं करता, मतलब जिन्हें आप कहना ना पाठक मन ओ नहीं हुंदा, स्थायी नहीं हुंदा, वो चीज़ है। इनकी कहानियों में जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया गया है। उन्होंने समाज, धर्म, राजनीति, अर्थनीति, दर्शन, संस्कृति, प्रेम आदि विषयों का प्रतिपादन किया है तथा सभी विषयों से संबंधित पत्रों को सुलझाने का प्रयास किया है, ठीक है। मतलब हर चीज़ को सुलझाने की कोशिश किए थे। आगे, जिनेंद्र जी का साहित्य गांधीवादी चेतना से अत्यंत प्रभावित है, जिसका सुष्ठु एवं सहज उपयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया है। उन्होंने गांधीवाद को उपयोग उन्होंने अपने साहित्य में किया है। उन्होंने गांधीवाद को हृदयंगम, क्या है, हृदयंगम करके सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि सिद्धांतों का अनुष्ठा चित्रण किया है। इससे उनके कथा साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का भाव भी मुखरित होता है। लेखक ने अपने समाज में फैली कुरीतियों, शोषण, अत्याचार, समस्याओं का डट कर विरोध किया है। किसका? मतलब जो भी उसके पास जो भी मुसीबतें आई हैं, जो भी मतलब उसके पास कुछ भी आए, तो उसने हर मुसीबतों का, हर चीज़ को संभल के और उसका सामना किया है, और उसका डट के विरोध होके, या अगर युद्ध भी लड़ा तो उसको डट के और विरोध किया उसका, मतलब हाँ कि हम चीज़ ये करेंगे, और उसका सामना किया है। जो चीज़ मतलब उन्होंने गांधी जी के साथ जाके खड़े हो गए थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर उन्होंने गांधी जी के साथ मिल गए थे, तो उन्होंने उस चीज़ को जो युद्ध में था वो उसका डट के सामना किया है, विरोध किया है उसका, हाँ कि हम ये चीज़ नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे, ठीक है। वो डरा नहीं है। आगे है भाषा शैली। जिनेंद्र जी एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। उनकी कहानियों की भाषा शैली अत्यंत सरल, सहज एवं भावनाकुल है। इनके निबंधों में भी सहज, सरल एवं स्वाभाविक भाषा शैली को अपनाया गया है। इनके साहित्य में संक्षिप्त कथानक, संवाद, भावनाकुल भाषा शैली आदि विशेषताएं सर्वत्र विद्यमान हैं। ओके गाइस, ये सार जीवन परिचय फिनिश हो चुका है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखे जाता है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाए। इस एक सपोर्ट से हमें ये होता है हाँ कि हम आपको आगे भी वीडियो जल्द से जल्द दें, ठीक है।